क्या आप भी पैसे के पीछे दिन रात भागते रहते हैं? क्या आप कभी ये सोचते हैं कि अमीर लोग हमसे अलग क्यों होते हैं? क्या आपकी आमदनी आपकी ज़रूरतों के बाद कुछ बचने देती है? आपने कभी अपनी कमाई को इन्वेस्ट कर अपने लिए काम पर लगाया है? क्या आप जानते हैं असेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है? आप नौकरी क्यों करते हैं? पैसों के लिए या सीखने के लिए? अगर आज आपकी नौकरी चले भी जाए, तो कितने दिन तक आप अपना घर चला पाएंगे? क्या आपने कभी फाइनेंशियल एजुकेशन लेने का सोचा है? क्या आप पैसे को डर मानते हैं या अपने लिए एक अवसर मानते हैं? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पे मजबूर किया है, तो रिच डैड पुअर डैड की ये डिटेल समरी आपके लिए है। ये किताब पैसे की समझ, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, संपत्ति यानी कि असेट्स और दायित्व यानी कि लायबिलिटीज और अमीर बनने की मानसिकता के बारे में है। इसमें लेखक ने अपने जीवन के दो पिताओं की सोच के जरिए हमें बताया है कि कैसे परंपरागत शिक्षा हमें नौकरी पाने के लिए तैयार करती है, लेकिन पैसे को समझने की शिक्षा नहीं देती। अमीर लोग पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग केवल पैसे के लिए काम करते हैं। रिच डैड यानी लेखक के दोस्त के पिता ने उन्हें सिखाया कि असली अमीरी निवेश, संपत्ति बनाने और पैसे की समझ से आती है। पुअर डैड यानी लेखक के असली पिता की सोच थी कि पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और सुरक्षित जिंदगी जियो। लेखक ने दोनों की सोच को करीब से देखा और सीखा कि असली सफलता के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी और सही मानसिकता जरूरी है। इस किताब का मकसद है पैसों के डर से आज़ाद होना, पैसा बनाने की सोच विकसित करना, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना और नौकरी के साथ साथ संपत्तियां खड़ी करना, टैक्स, निवेश और संपत्ति का सही प्रबंधन सीखना यानी कि मैनेजमेंट सीखना। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने बचपन का एक किस्सा बताती है। जब वे 9 साल के थे, तब उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने अमीर बनने का सपना देखा। उन्होंने अपने पिता यानी पुअर डैड से सलाह ली, लेकिन उनके पिता ने पढ़ाई करने और अच्छी नौकरी पाने की बात कही। तब दोनों दोस्त माइक के पिता यानी कि रिच डैड के पास पहुंचे। रिच डैड उस समय के एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्होंने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसे के लिए काम करना छोड़ो और पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। रिच डैड ने दोनों बच्चों को अपनी एक दुकान में बहुत कम पैसे पर काम पर रख लिया। कुछ हफ्तों बाद दोनों परेशान हो गए, क्योंकि सैलरी बहुत कम थी और काम बहुत ज़्यादा। जब रॉबर्ट ने शिकायत की तो रिच डैड ने समझाया, अधिकांश लोग डर और लालच में फंसकर पैसे के लिए काम करते रहते हैं। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाना जानते हैं। दो सबसे बड़े दुश्मन, डर और लालच। डर नौकरी छूटने का, कर्ज का और भविष्य का। लालच ज्यादा कमाने का और खर्च करने की चाह का। इन दोनों में फंसकर लोग जिंदगी भर एक ही चक्र में फंसे रहते हैं। काम करो, तनख्वाह लो, खर्च करो, कर्ज भरो और फिर काम करो। चलिए अब बात करते हैं अमीर लोग क्या करते हैं। वे पैसे के लिए काम नहीं करते, वे निवेश करते हैं, संपत्तियां बनाते हैं, पैसे को अपनी गुलामी से आज़ाद करके उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं, नए अवसर खोजते हैं और जोखिम उठाते हैं। चलिए रिच डैड के पहले सबक के बारे में बात करते हैं। अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर पैसे के गुलाम रहोगे। अगर पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओगे तो जिंदगी भर आजाद रहोगे। चलिए अब बात करते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी कमाई और खर्च की एक लिस्ट बनाओ। हर महीने कहाँ पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, यहाँ जरूर देखें। नंबर 2, असेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो। असेट्स जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे निवेश, रेंटल प्रॉपर्टी इत्यादि। लायबिलिटीज यानी जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे ईएमआई, कार लोन इत्यादि। नंबर 3, कम से कम एक असेट्स बनाने की प्लानिंग करो। कोई छोटी एसआईपी, म्यूचुअल फंड, डिजिटल प्रोडक्ट या पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया। नंबर 4, नौकरी करो लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू करो। पैसे का सही इस्तेमाल और निवेश सीखो। नंबर 5, हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% निवेश के लिए अलग रखो। अब इन सवालों के अपने आप से जवाब पूछिए। क्या आप भी सिर्फ सैलरी के भरोसे जी रहे हैं? आपकी जेब में पैसा कब तक टिकता है? आपने आज तक अपनी सैलरी से कोई असेट्स खड़ा किया है? क्या आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना जानते हैं? अगर आपकी नौकरी कल चली जाए तो कितने दिन तक आप टिक पाओगे? डर और लालच का आपकी फाइनेंशियल जिंदगी पर कितना असर होता है? पहला चैप्टर हमें समझाता है कि असली अमीरी फाइनेंशियल एजुकेशन और पैसे की समस्या आती है, ना कि सिर्फ नौकरी करने से।
हमें डर और लालच को हराकर पैसों को अपनी तरफ काम पर लगाना आना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की सही समझ क्यों जरूरी है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना जरूरी नहीं है, पैसे की सही समझ यानी फाइनेंशियल लिटरेसी होना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं लेकिन फिर भी कर्ज और आर्थिक तंगी में रहते हैं क्योंकि उन्हें असेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं पता। पुअर डैड ने हमेशा डिग्री और नौकरी को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि अगर पैसे को संभालना नहीं आता तो जितना भी कमा लो उतना ही खत्म हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं असेट्स और लायबिलिटीज क्या है। रिच डैड ने बताया, असेट्स यानी कि संपत्ति जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर, म्यूचुअल फंड और बिजनेस या आईपी राइट्स। लायबिलिटीज यानी कि दायित्व जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे कार की ईएमआई, घर का लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्जा आदि। लोग गलती से अपनी लायबिलिटीज को असेट्स समझ लेते हैं। उदाहरण, अपना खुद का बड़ा घर जहां आप रहते हो वो असल में एक लायबिलिटीज है क्योंकि उसमें मेंटेनेंस, टैक्स और ईएमआई जाती है। लेकिन वही घर अगर किराए पर दिया जाए और हर महीने पैसा लाए तो असेट्स बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं अमीर वर्सेस गरीब, गरीब वर्सेस मिडिल क्लास का पैसों का चक्र। गरीब और मिडिल क्लास का चक्र, सैलरी, सैलरी से खर्च, खर्च से कर्ज और कर्ज से फिर सैलरी। चलिए अब बात करते हैं अमीर लोगों के पैसों के चक्र के बारे में। असेट्स बनाते हैं, वो पैसा देता है, और असेट्स खरीदते हैं, वो पैसिव इनकम बनती है। यही फर्क अमीरी और गरीबी तय करता है। रिच डैड का सबसे बड़ा मंत्र, अगर अमीर बनना चाहते हो तो पहले पैसों की भाषा और असेट्स लायबिलिटीज का फर्क सीखो, बिना इसके तुम अमीर नहीं बन सकते। चलिए अब बात करते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। अपना असेट्स लायबिलिटीज चार्ट बनाओ। अपने पास जितनी भी चीजें हैं उन्हें असेट्स और लायबिलिटीज की कैटेगरी में बांटो। हर महीने एक नया असेट्स बनाने का लक्ष्य रखो, चाहे छोटी एसआईपी हो, कोई ऑनलाइन कोर्स बेचो या कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ। चलिए अब बात करते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, अपना असेट्स लायबिलिटीज चार्ट बनाओ। अपने पास जितनी भी चीजें हैं उन्हें असेट्स और लायबिलिटीज की कैटेगरी में बांटो। नंबर 2, हर महीने एक नया असेट्स बनाने का लक्ष्य रखो, चाहे छोटी एसआईपी हो, कोई ऑनलाइन कोर्स बेचो या कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ। नंबर 3, कर्ज कम करो और खर्च घटाओ। ईएमआई, अनावश्यक खर्च, क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल करो। नंबर 4, पैसों की किताबें पढ़ना शुरू करो। हर महीने कम से कम एक फाइनेंशियल किताब जरूर पढ़ो। नंबर 5, इनकम का 10 से 20% निवेश में लगाओ, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या अपने स्किल डेवलपमेंट पे। अब इन सवालों के अपने आप से जवाब पूछिए। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि आपके पास असेट से ज़्यादा है या लाइबिलिटीज ज़्यादा है? नंबर 2, आप अपनी सैलरी का कितना हिस्सा असेट्स में लगाते हैं? नंबर 3, क्या आपने कभी अपनी फाइनेंशियल स्थिति का पूरा चार्ट बनाया है? नंबर 4, अगर आज आपकी कमाई बंद हो जाए तो आपके पास कौन सा ऐसा असेट्स है जो आपको पैसिव इनकम देता रहेगा? नंबर 5, क्या आपने आज तक फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने के लिए कोई किताब पढ़ी है? इन सवालों के जवाब आप अपने आप से पूछ सकते हो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अमीर बनने के लिए पैसे कमाने से ज़्यादा जरूरी है पैसे की समझ और असेट्स बनाना। जब तक आप पैसों का सही प्रबंधन यानी सही मैनेजमेंट और असेट्स से लायबिलिटीज का फर्क नहीं समझेंगे, तब तक आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो सकते। चैप्टर नंबर 3, अपना खुद का बिजनेस संभालो, माइंड योर ओन बिजनेस। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग नौकरी करते हुए भी धीरे धीरे अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ नौकरी को ही सब कुछ मान लेते हैं। पुअर डैड मानते थे कि नौकरी में प्रमोशन और पेंशन जिंदगी का लक्ष्य है, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि तुम चाहे जितनी भी अच्छी नौकरी करो, लेकिन असली अमीरी तब आएगी जब तुम्हारा खुद का बिजनेस और असेट्स होंगे। नौकरी करो लेकिन मालिक बनो। लेखक समझाते हैं कि आज की दुनिया में सिर्फ नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता। अमीर लोग नौकरी करते हुए भी अपनी कमाई से असेट्स बनाते हैं और बिजनेस खड़ा करते हैं, जिससे उनकी पैसिव इनकम बनती है। चलिए अब बात करते हैं पैसिव इनकम के बारे में। ऐसी कमाई जो आपके काम किए बिना भी आते रहे, जैसे रेंट से, शेयर डिविडेंड से,
डिजिटल प्रोडक्ट से, छोटे बिजनेस से या रॉयल्टी से सैलरी पर भरोसा मत करो। रिच डैड ने बताया कि सैलरी कभी भी स्थायी नहीं होती। इकोनॉमी गिरने पर नौकरी जा भी सकती है, सैलरी कट सकती है। इसलिए खुद का बिजनेस और असेट्स बनाना जरूरी है। अमीर लोग कैसे सोचते हैं, चलिए इस पे बात करते हैं। वो सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर नहीं रहते, हर महीने नए असेट्स बनाने की सोचते हैं। एक बार बिजनेस या इनकम सोर्स खड़ा करके पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। रिच डैड का तीसरा सबक, नौकरी करो लेकिन हमेशा अपना बिजनेस संभालो। अपनी कमाई से असेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज नहीं। चलिए अब बात करते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। नंबर एक, अपनी करंट नौकरी या काम के साथ एक साइड हसल शुरू करो। यूट्यूब चैनल बनाओ या फ्रीलांसिंग करो, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो या फिर आप ट्यूशन भी दे सकते हो। नंबर दो, हर महीने एक नया असेट्स बनाओ, चाहे छोटा निवेश हो, म्यूचुअल फंड, एसआईपी करो या कोई प्रोडक्ट बनाओ। नंबर तीन, सैलरी बढ़ने पर लाइफस्टाइल नहीं असेट्स बढ़ाओ। ईएमआई और खर्च बढ़ाने की बजाय निवेश बढ़ाओ। नंबर चार, फाइनेंशियल प्लान बनाओ, 5 साल में कौन कौन से इनकम सोर्स खड़े कर सकते हो, लिस्ट बनाओ। नंबर पाँच, हफ्ते में 2 घंटे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन और बिजनेस आइडिया पर दो। चलिए अब उन सवालों के बारे में बात करते हैं जिनके जवाब आपको अपने आप से पूछना है। नंबर एक, क्या आप सैलरी बढ़ने पर अपना खर्च भी बढ़ा लेते हैं? नंबर दो, आपके पास ऐसा कौन सा बिजनेस या असेट्स है जो आपके लिए कमाता है? नंबर तीन, अगर आपकी नौकरी कल चली जाए तो इनकम का दूसरा कौन सा सोर्स है आपके पास में? नंबर चार, आपने अभी तक कौन सा साइड बिजनेस या पैसिव इनकम सोर्स शुरू किया है? नंबर पाँच, क्या आप हर महीने कुछ पैसे असेट्स बनाने में लगा रहे हैं या सिर्फ खर्च कर रहे हैं? यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी में सिर्फ नौकरी से आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। अगर अमीर बनना है तो खुद का बिजनेस और पैसिव इनकम सोर्स बनाना ही पड़ेगा। नौकरी करो लेकिन अपनी कमाई का हिस्सा असेट्स और बिजनेस में लगाओ। चैप्टर नंबर 4, टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन, यानी टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स को समझते हैं और टैक्स की व्यवस्था का फायदा उठाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग टैक्स का बोझ उठाते हैं। पुअर डैड टैक्स को एक सामाजिक जिम्मेदारी मानते थे, जबकि रिच डैड ने टैक्स की असल हकीकत और लूप होल्स को समझा। चलिए अब बात करते हैं टैक्स के इतिहास के बारे में। पहले राजा सिर्फ गरीब और आम जनता से टैक्स वसूलते थे। अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए कानूनी तरीके खोजते थे। धीरे धीरे कंपनियों और कारपोरेशन के रूप में अमीरों ने अपने बिजनेस को ढाल लिया, जिससे उन्हें कई तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी बनाकर फायदा कैसे मिलता है। अमीर लोग कंपनी बनाकर टैक्स कम कर देते हैं, क्योंकि कंपनी की कमाई पर पहले खर्च किए जाते हैं और फिर टैक्स लगता है। चलिए इसके प्रोसेस को समझते हैं। नंबर एक, कंपनी कमाती है। नंबर दो, कंपनी अपने खर्च करती है, जैसे कार, ट्रेवल, फोन, मोबाइल, मीटिंग आदि। नंबर तीन, फिर बचे हुए पैसे पर टैक्स देती है, जबकि आम आदमी पहले कमाता है, पहले टैक्स देता है, फिर खर्च करता है। यही फर्क अमीर और मिडिल क्लास की फाइनेंशियल सिचुएशन में होता है। रिच डैड की सीख, अगर तुम सिस्टम को समझोगे नहीं तो सिस्टम तुम्हें हमेशा लूटता रहेगा, लेकिन अगर तुम फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर टैक्स और बिजनेस सिस्टम को समझ गए तो अमीर बनना आसान है। चलिए अब बात करते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। नंबर एक, टैक्स सेविंग स्कीम और निवेश को समझो। ELSS, PPF, NPS, हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन बेनिफिट्स को समझो। नंबर दो, फ्यूचर में कंपनी बनाने की योजना बनाओ। साइड हसल या बिजनेस को कंपनी या प्रोप्राइटरशिप के रूप में रजिस्टर करना सीखो। नंबर तीन, फाइनेंशियल एडवाइजर या CA से टैक्स प्लानिंग समझो। नंबर चार, किताबें पढ़ो जो टैक्स बचत और बिजनेस स्ट्रक्चर को समझाए। नंबर पाँच, पैसे के लीगल लूप होल्स को समझो और सही तरीके से फायदा उठाओ। चलिए अब बात करते हैं उन सवालों के बारे में जिन सवालों के जवाब आपको अपने आप से पूछना है। नंबर एक, क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी से कितना प्रतिशत टैक्स कटता है? नंबर दो, क्या आपने कभी कंपनी या बिजनेस खोलने के बारे में सोचा है? नंबर तीन, क्या आप टैक्स सेविंग प्लान और उनकी स्कीमों को अच्छे से समझते हैं? नंबर चार, आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो टैक्स बचा पाए? नंबर पाँच, क्या आप हर साल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हैं? यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि अगर अमीर बनना है तो टैक्स के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। कंपनी का स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल एजुकेशन हमें
वो रास्ते दिखाती है जिनसे हम टैक्स बचाकर पैसे को असेट्स में बदल सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, अमीर पैसा बनाते हैं, द रिच इन्वेस्ट मनी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग मौके तलाशते हैं, रिस्क उठाते हैं और अपने दिमाग से पैसा बनाते हैं। वो सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, पैसा बनाने की सोचते हैं। पुअर डैड ने हमेशा कहा पैसे के लिए काम करो, लेकिन रिच डैड ने सिखाया पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। चलिए अब बात करते हैं पैसा बनाने की कला के बारे में। अमीर लोग जानते हैं कि अवसर यानी अपॉर्चुनिटी कभी खुद नहीं आती, उसे खुद बनाना पड़ता है। वो मार्केट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और बिजनेस के ऐसे मौके खोजते हैं जहां दूसरों को सिर्फ रिस्क दिखता है। अब बात करते हैं रिच डैड की सीख के बारे में। नॉलेज और क्रिएटिविटी से पैसा बनाया जाता है। जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लेते वो डर के मारे मौके गवा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं अमीर लोग कैसे सोचते हैं। जब बाजार गिरता है तो खरीदते हैं, जब लोग डरते हैं तो वो निवेश करते हैं। हर चीज में पैसे का अवसर खोजते हैं, बिना बड़ी पूंजी के भी दिमाग लगाकर डील करते हैं। उदाहरण, कम दाम पर प्रॉपर्टी खरीदना, अंडर वैल्यू शेयर लेना, नए बिजनेस या स्टार्टअप में छोटे छोटे निवेश करना, पुराने सामान या प्रोडक्ट को अपग्रेड करके बेचना। चलिए अब बात करते हैं डर और लालच के बारे में। लेखक बताते हैं कि लोग पैसे के मामले में सबसे ज्यादा डर और लालच के बीच में फंसे रहते हैं। डर, पैसे की कमी का डर। लालच, ज्यादा पैसे कमाने की जल्दी। अमीर इन दोनों को कंट्रोल करके मौके की तलाश करते हैं। अगर अमीर बनना है तो फाइनेंशियल एजुकेशन लो, दिमाग से सोचो और क्रिएटिव तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचो। चलिए अब बात करते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, मार्केट में क्या चल रहा है उसकी खबर रखो, जैसे शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी रेट और बिजनेस ट्रेंड्स। नंबर 2, हर हफ्ते कोई एक बिजनेस आइडिया या इन्वेस्टमेंट आइडिया रिसर्च करो। नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, चाहे किताब से लो या यूट्यूब चैनल से लो या किसी सेमिनार से लो। नंबर 4, कम पैसों में साइड बिजनेस या माइक्रो इन्वेस्टमेंट शुरू करो। नंबर 5, डर और लालच को काबू में रखो, इमोशन से नहीं लॉजिक और डेटा से फैसला लो। चलिए अब बात करते हैं उन सवालों के बारे में जिनके जवाब आपको अपने आप से पूछना है। नंबर 1, क्या आपने कभी डर की वजह से कोई अच्छा फाइनेंशियल मौका गंवाया है? नंबर 2, क्या आप मार्केट की नई अपॉर्चुनिटी पर नज़र रखते हैं? नंबर 3, क्या आपने कभी जीरो इन्वेस्टमेंट या कम पैसे से कोई कमाई शुरू की है? नंबर 4, आप फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए हर हफ्ते कितना समय देते हैं? नंबर 5, कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप पैसे कमाने के लिए क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते हैं? यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अमीर लोग मौके खोजते नहीं हैं, बनाते हैं। डर और लालच पर काबू पाकर फाइनेंशियल एजुकेशन और दिमाग के दम पर पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। चैप्टर नंबर 6, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, नॉट फॉर मनी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करने वाला इंसान कभी अमीर नहीं बनता। असल में अमीर वही बनता है जो सीखने के लिए काम करता है। पुअर डैड ने हमेशा सलाह दी, एक अच्छी नौकरी पकड़ो और उसी में टिके रहो, जबकि रिच डैड ने कहा कम उम्र में अलग अलग स्किल सीखो, जितनी ज्यादा स्किल उतनी ज्यादा कमाई के मौके। चलिए अब बात करते हैं सीखने की अहमियत के बारे में। अमीर लोग सिर्फ अपनी एक फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते, वो फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट हर स्किल को सीखते हैं। हर नई स्किल उनकी इनकम के नए रास्ते खोजती है। रिच डैड ने कहा स्किल ही असली असेट्स है, पैसे के पीछे मत भागो, स्किल के पीछे भागो, पैसा अपने आप आएगा। चलिए अब बात करते हैं अमीर कैसे सोचते हैं। नौकरी बदलने में नहीं डरते, अगर सीखने को नया मिले तो। हर नई जगह से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, खुद को हमेशा अडेप्टेबल और मल्टी स्किल्ड रखते हैं। नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पुअर डैड की गलतियों के बारे में। उन्होंने पूरी उम्र सिर्फ पढ़ाई में टॉप करने की कोशिश की, नौकरी में भी वही काम किया जिसमें वो कंफर्टेबल थे, नई स्किल नहीं सीखी, ना ही कभी रिस्क लिया। इसका रिजल्ट कड़ी मेहनत के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रगल चलता रहा। रिच डैड हमें बताते हैं कम उम्र में पैसा कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो, जितना ज़्यादा सीखोगे उतने पैसे खुद पीछे आएंगे। चलिए अब बात करते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, हर साल एक नई स्किल सीखने का गोल बनाओ, जैसे पब्लिक स्पीकिंग,
डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, बिजनेस नेगोशिएशन, वीडियो एडिटिंग या कुछ भी और स्किल। नंबर 2, फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम प्रोजेक्ट में काम करके सीखने का अनुभव लो। नंबर 3, सेल्स और कम्युनिकेशन सीखो। रिच डैड के मुताबिक ये सबसे जरूरी स्किल है। नंबर 4, जॉब या बिजनेस में सिर्फ कंफर्टेबल जोन में मत रहो, कुछ नया ट्राई करो। नंबर 5, हर महीने एक किताब या कोर्स जरूर पूरा करो। चलिए अब उन सवालों के बारे में बात करते हैं जिनके जवाब आपको अपने आप से पूछना है। नंबर 1, क्या आप सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हो या सीखने के लिए भी? नंबर 2, पिछले 6 महीनों में कौन सी नई स्किल सीखी है आपने? नंबर 3, क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई कर रहे हैं? नंबर 4, आपके पास कौन कौन सी ऐसी स्किल है जो पैसे कमा कर दे सकती हैं? नंबर 5, क्या आप अपने कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर बना रहे हैं? यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सच्ची अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, स्किल्स और एक्सपीरियंस से आती है। कम उम्र में पैसा कमाने की जगह नई नई स्किल सीखने में वक्त लगाओ। यही स्किल्स भविष्य में मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएंगी। चैप्टर नंबर 7, रुकावटों को पार करना यानी ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई पैसे की नहीं, अपने डर और कमजोरियों की होती है। अमीर बनने का रास्ता सिर्फ इंफॉर्मेशन या पैसे से नहीं खुलता, बल्कि उन रुकावटों को पार करने से खुलता है जो हर किसी को रोकती हैं। रिच डैड ने कहा, सपनों के रास्ते में 5 सबसे बड़ी रुकावटें आती हैं और अमीर वही बनता है जो उन्हें पार कर लेता है। चलिए अब बात करते हैं 5 सबसे बड़ी रुकावटों के बारे में। नंबर 1, डर यानी कि फियर। पैसा खोने का डर, रिस्क लेने का डर, असफल होने का डर। चलिए अब सीख के बारे में बात करते हैं। डर को फेस करो और छोटे छोटे रिस्क लेकर उसे खत्म करो। नंबर 2, निंदा और आलोचना। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेंगी, दोस्तों और परिवारों की बातें। चलिए अब सीख के बारे में बात करते हैं। जो लोग खुद डरते हैं वो ही दूसरों को रोकते हैं, उनकी मत सुनो। नंबर 3, आलस्य यानी कि लेजीनेस। टाइम नहीं है, अभी बाद में करेंगे, बहुत काम है। चलिए अब सीख के बारे में बात करते हैं। बिजी नहीं, प्रायोरिटी बनाओ। अमीर लोग टाइम निकालते हैं। नंबर 4, बुरी आदतें यानी कि बैड हैबिट्स। पैसे बचाने के बजाय खर्च करने की आदत, बिना प्लान के जीना। चलिए अब सीख के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपनी बुरी फाइनेंशियल हैबिट्स को बदलो। नंबर 5, अहंकार यानी कि एरोगेंस। सब कुछ मैं जानता हूँ, दूसरों की सलाह ना मानना। चलिए अब बात करते हैं सीख के बारे में। हमेशा सीखने और गलतियाँ सुधारने का नज़रिया रखो। रिच डैड की सलाह, डर सबको लगता है, फ़र्क बस इतना है कि अमीर लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, हर हफ्ते अपने डर की लिस्ट बनाओ और एक एक करके उन्हें फेस करो। नंबर 2, जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनसे दूरी बनाओ, पॉजिटिव और सीखने वाले लोगों के बीच रहो। नंबर 3, टाइम ना होने का बहाना छोड़ो, रोज़ 30 मिनट फाइनेंशियल लर्निंग के लिए फिक्स करो। नंबर 4, अपनी 3 बुरी फाइनेंशियल आदतें पहचानो और उन्हें सुधारने की शुरुआत करो। नंबर 5, हर महीने एक नई चीज़ सीखो या किसी एक्सपर्ट से सलाह लो। और हाँ, ईगो को अभी तुरंत छोड़ो। चलिए अब उन सवालों के बारे में बात करते हैं जिनके सवाल आपको अपने आप से पूछना है। नंबर 1, आप सबसे ज़्यादा किस डर की वजह से अपने फाइनेंशियल फैसले नहीं ले पाते? नंबर 2, क्या आपने कभी रिस्क लेने के डर की वजह से कोई अच्छा मौका गंवाया है? नंबर 3, आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपके सपनों को रोक रहे हैं? नंबर 4, आपकी सबसे बड़ी बुरी फाइनेंशियल आदत कौन सी है? नंबर 5, क्या आप कभी अपनी फाइनेंशियल गलती मानकर उससे कुछ सीख रहे हैं? यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अमीर बनने की राह में रुकावटें हर किसी के सामने आती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के आगे झुक जाते हैं और कुछ उससे लड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर रुकावटें पार कर लोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम तक का रास्ता आसान हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8, शुरुआत कैसे करें, गेटिंग स्टार्टेड। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है शुरुआत करना। कई लोग प्लान बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, पर उन्हें कभी शुरू नहीं करते। रिच डैड ने सिखाया, सपना बड़ा देखो, छोटे कदम से शुरुआत करो। 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो रिच डैड ने हमें बताई है।
नंबर 1, फाइनेंशियल गोल सेट करो। सेट अ फाइनेंशियल गोल। आप अमीर क्यों बनना चाहते हो? आपको कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? आपका ड्रीम लिखो। जैसे मैं 5 साल में 1 लाख महीना कमाना चाहता हूँ। मैं 10 साल में 5 प्रॉपर्टी का मालिक बनूंगा। नंबर 2, हर दिन खुद को मोटिवेट करो। मोटिवेट यूरसेल्फ डेली। किताबें पढ़ो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, खुद को याद दिलाते रहो कि क्यों करना है। नंबर 3, अपने रास्ते पर चलते रहो। चूज यूर ओन वे। सबकी सुनी सुनाई मत मानो, अपना तरीका खोजो। नंबर 4, दोनों तरफ से खेलो। लर्न टू मैनेज बोथ साइड, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, उसे सही जगह लगाना भी सीखो। नंबर 5, मेंटर ढूंढो। फाइंड अ टीचर या फिर मेंटर। किसी से सीखो जो वो जिंदगी जी रहा हो जो आप चाहते हो। नंबर 6, अभी एक्शन लो। स्टार्ट नाउ। जो भी स्मॉल स्टेप ले सकते हो आज ही करो। रिच डैड हमें बताते हैं अमीर वही बनता है जो एक दिन सपना देखना छोड़कर उसे पूरा करने में लग जाता है। चलिए हम बात करते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, अपना फाइनेंशियल गोल आज ही लिखो। नंबर 2, हर दिन सुबह 5 मिनट वो गोल पढ़ो और इमेजिन करो। नंबर 3, हर हफ्ते एक फाइनेंशियल बुक पढ़ना शुरू करो। नंबर 4, लोकल या ऑनलाइन कोई मेंटर या ग्रुप ज्वाइन करो। नंबर 5, हर महीने अपनी इनकम में से 10% बचत करो और 10% इन्वेस्टमेंट के लिए अलग करो। नंबर 6, स्मॉल इन्वेस्टमेंट या साइड इनकम की कोशिश अभी से शुरू करो। चलिए अब उन सवालों के बारे में हम बात करते हैं जिनके जवाब आपको अपने आप से पूछना है। नंबर 1, क्या आपने कभी कोई फाइनेंशियल गोल सेट किया है? नंबर 2, आपके पैसे कमाने का सबसे बड़ा सपना क्या है? नंबर 3, कौन सी एक आदत है जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकती है? नंबर 4, क्या आपके पास कोई ऐसा मेंटर या रोल मॉडल है? नंबर 5, क्या आप आज ही अपनी कमाई का 10% इन्वेस्टमेंट शुरू करने को तैयार है? यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अमीर बनने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है स्टार्ट करना। छोटी शुरुआत, सही गोल, मजबूत और सेल्फ मोटिवेशन और एक्शन प्लान के साथ आप धीरे धीरे बड़ी वेल्थ बना सकते हो। चैप्टर नंबर 9, और भी चाहत है, स्टिल वांट मोर। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अगर अब भी तुम्हारे अंदर कुछ और सीखने, कमाने और अमीर बनने की चाहत बाकी है तो अब वक्त है उस चाहत को सही दिशा देने का। रिच डैड ने कहा अमीर वही बनते हैं जिनके अंदर कभी ना खत्म होने वाली भूख होती है सीखने और आगे बढ़ने की। चलिए अब बात करते हैं रिच डैड के 10 सक्सेसफुल टिप्स के बारे में। नंबर 1, पावर ऑफ चॉइस समझो। रोज़ जो फैसले आप पैसे और वक्त को लेकर करते हो वही आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी बनाते हैं। अमीर बनने का हर दिन एक छोटा मौका होता है। नंबर 2, रोज़ फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ। किताबें पढ़ो, ऑडियो सुनो, वीडियो देखो। जितना ज़्यादा सीखोगे उतनी तेज़ी से ग्रो करोगे। नंबर 3, अपने पैसों का हीरो खुद बनो। दूसरों पर भरोसा मत करो कि वो तुम्हारा पैसा संभालेंगे। खुद समझो और फैसला लो। नंबर 4, छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ ट्राई करो। फ्रीलांसिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, रियल एस्टेट, डिजिटल सर्विसेज, जो कर सकते हो शुरू करो। नंबर 5, सेल्स और मार्केटिंग सीखो। ये दुनिया की सबसे ज़रूरी स्किल हैं। अमेच्योर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोफेशनल्स इसे बेचते हैं। नंबर 6, फियर और डाउट्स को काबू में रखो। हमेशा सोचो अगर मैं कर लूँगा तो। नंबर 7, नेटवर्किंग बढ़ाओ। अमीर लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अपने नेटवर्क में ऐसे लोग जोड़ो जो आपसे आगे बढ़े। नंबर 8, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से सीखो। पहले छोटे छोटे पैसे लगाकर अनुभव लो, फिर बड़ा करो। नंबर 9, दूसरों को सिखाना शुरू करो। जितना सिखाओगे उतना खुद भी सीखोगे। नंबर 10, हमेशा नई अपॉर्चुनिटी पर नज़र रखो। बिजनेस, शेयर, प्रॉपर्टी, डिजिटल वर्ल्ड में हर दिन नए मौके आते हैं। जिसने देख लिया वही कमाएगा। रिच डैड हमें बताते हैं पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने के तरीके ढूंढो और सीखना कभी बंद मत करो। चलिए अब बात करते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, हर महीने एक नई फाइनेंस या बिजनेस किताब पढ़ो। नंबर 2, अपने आसपास 3 से 5 ऐसे लोगों को ढूंढो जो फाइनेंशियल तौर पर आपसे आगे हो। नंबर 3, हर दिन 30 मिनट बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या मार्केटिंग पर सीखने का वक्त निकालो। नंबर 4, एक साइड इनकम का छोटा सा प्रोजेक्ट आज ही शुरू करो।
नंबर 5, सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करो। चलिए अब उन सवालों के बारे में बात करते हैं जिनका जवाब आपको अपने आप से पूछना है। नंबर 1, क्या अब भी आपके अंदर अमीर बनने की चाहत जिंदा है? नंबर 2, कौन सी नई चीज़ है जो आप इस हफ्ते पैसे कमाने के लिए सीखना चाहते हैं? नंबर 3, आपके आसपास ऐसा कौन है जिससे आप पैसे और बिजनेस की सीख ले सकते हैं? नंबर 4, क्या आप अपने पैसे को अपने लिए काम करवाने का तरीका ढूंढ रहे हैं? नंबर 5, क्या आपने कोई साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया है? यह चैप्टर हमें बताता है कि अमीर बनने की कोई लिमिट नहीं है, बस चाहत, सीखने की आदत और एक्शन का सही बैलेंस चाहिए। हर दिन सीखो, हर दिन बढ़ो और अमीर बनने की तरफ अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहो। चैप्टर नंबर 10, अपने वित्तीय सफ़र की शुरुआत के 10 कदम यानी 10 स्टेप्स टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी। इस अध्याय में लेखक हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने के लिए 10 महत्वपूर्ण कदम बताते हैं। रिच डैड का मानना है कि अमीर बनने की राह पर सबसे पहला कदम सही दिशा में होता है और फिर उसे लगातार चलते रहना होता है। इस चैप्टर में आपको वो सभी स्टेप्स मिलेंगे जो आपके पैसे को सही दिशा में ले जा सकते हैं। 10 कदम जो आपकी वित्तीय यात्रा की शुरुआत करेंगे। नंबर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन यानी कि वित्तीय शिक्षा। सबसे पहला कदम है खुद को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना। नंबर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन यानी कि वित्तीय शिक्षा। सबसे पहला कदम है खुद को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना। किताबें पढ़ें, सीखें और जाने कि पैसा कैसे काम करता है। नंबर 2, सेट क्लियर गोल यानी कि स्पष्ट लक्ष्य तय करें। बिना लक्ष्य के आप अपनी यात्रा पर निकल नहीं सकते। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें और उन्हें हासिल करने की योजना बनाएं। नंबर 3, कंट्रोल यूर स्पेंडिंग। अपने खर्चों को नियंत्रित करें। खर्चों पर काबू पाना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझकर खर्च करें। नंबर 4, इंक्रीज यूर इनकम। अपनी आय बढ़ाएं। सिर्फ अपनी नौकरी से पैसे कमाने तक सीमित ना रहे, दूसरी साइड इनकम या बिजनेस शुरू करें। नंबर 5, सेव एंड इन्वेस्टमेंट वाइसली। सावधानी से बचत और निवेश करें। बचत के साथ साथ निवेश पर भी ध्यान दें। ऐसा निवेश करें जो आपको समय के साथ मुनाफा दे सके। नंबर 6, सराउंड यूर सेल्फ विद द राइट पीपल। सही लोगों के घेरे में रहे। जिस तरह का आपका नेटवर्क होता है वही आपकी सफलता तय करता है। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नंबर 7, टेक एक्शन यानी कि कार्यवाही करें। सिर्फ योजनाएं बनाना ही काफ़ी नहीं है, आपको उन्हें लागू भी करना होगा। जो आपने सीखा है उसे अमल में लाएं। नंबर 8, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। अपनी गलतियों से सीखें। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। नंबर 9, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। खुद में निवेश करें। सबसे अच्छा निवेश खुद में करना होता है। अपनी स्किल्स, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करें। नंबर 10, नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना कभी ना छोड़ें। सफलता की यात्रा में कभी भी सीखना बंद ना करें। हमेशा नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। रिच डैड हमें बताते हैं अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको खुद में विश्वास करना होगा और सही दिशा में छोटे कदम उठाने होंगे। चलिए अब बात करते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आज ही एक वित्तीय शिक्षा पुस्तक पढ़ना शुरू करें। नंबर 2, अपना पहला निवेश करने के लिए छोटे कदम उठाएं। नंबर 3, अपने खर्चों पर नज़र रखें और उन्हें नियंत्रित करने की योजना बनाएं। नंबर 4, एक नया साइड बिजनेस या इनकम सोर्स आजमाएं। नंबर 5, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं और उन लोगों से जुड़े जो आपके लक्ष्य में मदद कर सकते हैं। चलिए अब उन सवालों के बारे में बात करते हैं जिनके जवाब आपको अपने आप से पूछना है। नंबर 1, आप अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत कैसे करना चाहते हैं? नंबर 2, क्या आपने अपनी आय बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है? नंबर 3, क्या आपने कभी कोई बड़ी गलती की है जो अब आपको सीखने का मौका बनी? नंबर 4, आप किस प्रकार की शिक्षा पर निवेश करना चाहते हैं? नंबर 5, आज से ही आप कौन सा एक कदम उठाएंगे जो आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए होगा। यह चैप्टर हमें बताता है कि अमीर बनने के लिए शुरुआत में सही दिशा और छोटे कदम सबसे ज़रूरी है। इन 10 कदमों से आप न सिर्फ अपनी वित्तीय स्थिति सुधार सकते हैं बल्कि अमीर बनने की दिशा में लगातार बढ़ते रह सकते हैं। आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर इस बुक समरी से आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला है
और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाकर आप बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा और आगे आप क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको लगातार मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।